नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में बताएंगे कि अभी भी गिर सकती है एनडीए की सरकार और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा को दे दी डाली चेतावनी। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दोस्तों पीएम मोदी ने जहां भी रैली की उन जगहों पर एमवीए की जीत हुई, शरद पवार का प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसको बचाना चाहती है सरकार, नीट विवाद पर प्रियंका गांधी ने मंत्री यहां पर शिक्षा मंत्री से पूछ डाले तीखे सवाल। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पार्टी की सफलता का जश्न मना रहे चिराग पासवान को लगा बड़ा झटका, बड़े नेता ने दे दिया इस्तीफा। सामने आई यह बड़ी वजह जिसको सुनकर के भाजपाइयों की उड़ गई है नींद। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अग्निवीर स्कीम के तहत यूपी के 2 युवाओं ने छोड़ी सेना की नौकरी। अखिलेश यादव बोले कि अग्निवीर योजना का यही है करवा सच। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अग्निवीर योजना जब से लागू हुई है तब से उसके ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लटका हुआ है। चाहे वो विपक्ष के नेता हो, चाहे वो युवा हो जो सेना की तैयारी कर रहे हो, वो बार बार केंद्र सरकार से सवाल पूछ रही है, लेकिन केंद्र सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है अग्निवीर योजना में कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। कभी भी गिर सकती है एनडीए की सरकार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा को दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि देश में 292 वोटों के साथ एनडीए की सरकार बन गई है और नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ ली है। जिसके बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए सरकार यहाँ पर गलती से बनी है और यह जल्द ही गिर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने खेल दिया है बड़ा खेल और मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ कह दिया है कि एनडीए की सरकार गलती से बनी है और किसी भी वक्त इस सरकार को गिराया जा सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि लोगों ने अल्पमत सरकार चुनी है। खड़गे ने दावा किया है कि लोगों ने मोदी की अल्पमत सरकार को चुना है और यह गठबंधन की सरकार कभी भी गिर सकती है। हाल ही में पूरे हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा 240 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा 272 सीटें पार नहीं कर पाई। तो दोस्तों, यह जो जादुई आंकड़ा 272 सीटों का है वो अब की बार भाजपा पार नहीं कर पाई है, सिर्फ 240 सीटों पर रह गई है और जनता ने अल्पमत की सरकार चुनी है। उसके बावजूद भी इन लोगों ने गठबंधन करके सरकार बना तो लिया है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का साफ साफ कहना है कि कभी भी किसी भी वक्त ये एनडीए की सरकार जो गठबंधन के साथ चल रही है उसको गिराया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए भाजपा को समर्थन की जरूरत पड़ी और उसके अपने सहयोगियों ने यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और एकनाथ शिंदे साथ मिलकर सरकार बनाई है। तो दोस्तों, ये गठबंधन की सरकार केंद्र में चलाई जा रही है एनडीए के द्वारा, लेकिन दोस्तों अगर एनडीए ने जनता के हित में काम नहीं किया, जनता के लिए काम नहीं किया, तो जनता ने ये जो जादुई आंकड़ा 272 था उससे नीचे ला करके 240 पे ही भाजपा को रोक दिया है। और अगर केंद्र में अब सही से सरकार नहीं चली तो भाजपा को जल्द ही केंद्र की सरकार से हाथ धोना पड़ सकता है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने जहां भी रैली की उस जगह पर एमवीए की जीत हुई, शरद पवार का प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर महाविकास अघाड़ी के नेता शरद पवार, उद्धव ठाकरे और पृथ्वीराज चौहान ने मुंबई में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में राज्य में गठबंधन का समर्थन करने के लिए देश की जनता का आभार जताया। एनसीपी के शरद पवार ने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने जहाँ भी रोड शो किया और रैली की, एमवीए ने लोकसभा चुनाव में उन जगहों पर जीत हासिल की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शरद पवार ने बुरी तरीके से घेर लिया है मोदी सरकार को और साफ साफ कह दिया है कि महाराष्ट्र में आपने जहाँ जहाँ रैली की, जहाँ जहाँ रोड शो किया, वहाँ आखिर क्या हुआ ये आप जनता को बताते क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ एमवीए की जीत हुई, भाजपा को वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शरद पवार ने बुरी तरीके से घेर लिया है भाजपा को। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी। जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यह सरकार मोदी की सरकार थी और अब यह एनडीए सरकार बन गई है। अब देखना यह है कि यह सरकार कितने दिन चलती है। ठाकरे ने कहा भाजपा ने ही 400 पार का नारा दिया था, अच्छे दिन के नैरेटिव का क्या हुआ, मोदी की गारंटी का क्या हुआ। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि हमारी सरकार रिक्शे के 3 पैरों जैसी है। केंद्र की भाजपा सरकार का हाल भी वही है।
जो यहाँ पर एनडीए की सरकार का है। तो दोस्तों ठाकरे ने यह भी कहा कि जो लोग मुझसे छोड़कर चले गए हैं उन्हें पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर शरद पवार के बाद अब उद्धव ठाकरे ने भाजपा को घेर लिया है और कह दिया है कि ये भाजपा सरकार हुआ करती थी, वो मोदी की सरकार बन गई और अब मोदी जी की सरकार को हटा करके वापस जनता ने इसको भाजपा की सरकार बना दिया है और मोदी की सरकार फेल हो चुकी है, या कहे कि भाजपा की सरकार फेल हो चुकी है और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने के बाद ये केंद्र की सरकार भी हार जाएगी भाजपा सरकार। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। इसको बचाना चाहती है सरकार, नीट विवाद पर प्रियंका गांधी ने शिक्षा मंत्री से पूछे तीखे सवाल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर नीट यूजी परीक्षा परिणाम को लेकर के सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मामले को लेकर के कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यहाँ पर नीट विवाद पर केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सवाल किया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भाजपा की नई सरकार ने शपथ लेते ही युवा के सपनों पर फिर से प्रहार शुरू कर दिया है। नीट परीक्षा परिणाम में गड़बड़ियों पर शिक्षा मंत्री का अहंकार भरा जवाब 24 लाख छात्रा एवं उनके अभिभावकों की चीख पुकार को पूरी तरह से अनदेखा करता है। तो दोस्तों प्रियंका गांधी ने शिक्षा मंत्री से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या शिक्षा मंत्री जी को सार्वजनिक रूप से मौजूदा तथ्य नहीं दिखते? क्या बिहार और गुजरात में जो पुलिस कार्रवाई हुई है और रैकेट पकड़े गए हैं, क्या सरकार उन्हें भी झूठ मानती है? क्या 67 टॉपर को पूरे मार्क्स मिलने भी झूठे हैं? यह सवाल है कि लाखों युवा और उनके माता पिता की अनदेखी कर सरकार सिस्टम में किसको बचाना चाहती है। तो दोस्तों यहाँ पे बड़ा प्रश्न उठा दिया है प्रियंका गांधी ने और साफ साफ कह दिया है कि ये नीट एग्जाम का जो घोटाला हुआ है, करोड़ों का घोटाला हुआ है, इसमें आखिरकार सरकार जो है वो जनता को छोड़ करके, युवाओं के सपनों को छोड़ करके किसको बचाने में लगी हुई है, ये आखिरकार सरकार बताती क्यों नहीं। प्रियंका गांधी ने आगे लिखा कि क्या युवाओं के सपनों को इस भ्रष्ट परीक्षा प्रणाली की भेंट चढ़ाना बंद नहीं होना चाहिए? क्या सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि छात्रों और अभिभावकों की बात की अनदेखी करने की बजाय शिकायतों पर गंभीर से गौर करे और एक्शन ले? भाजपा सरकार को अपना अहंकार त्याग युवाओं के भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और शिक्षाओं में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर प्रियंका गांधी ने साफ साफ कह दिया कि आखिरकार सरकार बचाना किसको चाहती है। वो सरकार जो है वो जनता के हित में क्यों नहीं कर रही है काम, क्योंकि यहाँ पर कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं, शिक्षा मंत्री बनाए जा चुके हैं, यहाँ पर भाजपा फिर से केंद्र में सरकार चला रही है, लेकिन यहाँ पर 25 लाख से ज्यादा युवा जो हैं वो यहाँ पर भ्रष्टाचार के शिकार हो गए हैं। इस पे जनता की आवाज सुनने के बजाय आखिरकार भाजपा जो है वो किसको बचाने में लगी हुई है, इसका जवाब आखिर कौन देगा, ये प्रियंका गांधी ने एक सवाल उठा दिया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, नीट परीक्षा विवाद में जल्द से जल्द केंद्र सरकार को जांच कराकर इसके जो आरोपी हैं उनको पकड़ना चाहिए, ना कि बचाने का काम करना चाहिए? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पार्टी की सफलता का जश्न मना रहे चिराग पासवान को लगा बड़ा झटका, बड़े नेता ने दिया इस्तीफा, सामने आई है बड़ी वजह। जी दोस्तों, बिहार के पूर्णिया जिले के रोपाली विधानसभा उपचुनाव के तिथि का ऐलान हो चुका है। वही अब एनडीए और महागठबंधन से कौन उम्मीदवार बनेगा, इसका मंथन दोनों पार्टी में जारी है। इसी बीच लोजपा के चिराग पासवान ने को बड़ा झटका लगा है और चिराग के पार्टी के नेता और रुपौली के पूर्व विधायक शंकर सिंह ने पार्टी के प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शंकर सिंह के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखा कि इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि मैं लोजपा का स्थापना काल से ही पार्टी से निष्ठापूर्वक काम करता रहा हूँ। पार्टी का जो निर्णय हुआ मजबूती से उस निर्णय के साथ खड़ा रहा हूँ। पार्टी के द्वारा 2005 में मुझे रुपौली विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया और मजबूती से चुनाव लड़कर चुनाव जीतने का काम मैंने यहाँ पर किया था। लेकिन आगे कहा कि कुछ कारणवश सरकार नहीं बनने के कारण फिर से चुनाव हुआ, जबकि चुनाव जीतने के बाद कई प्रलोभन दिए गए, लेकिन मैं पार्टी के सिद्धांत पर रहकर उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर स्वर्गीय रामविलास पासवान के विचारधारा के साथ खड़ा रहा। फिर पुनः 2010, 15, 20 के में पार्टी द्वारा चुनाव लड़ा गया और सभी चुनाव में अच्छा मत प्राप्त किए, जो कि आप मेरे सामने आपने सभी चुनाव का आकलन करके मुझे बधाई भी दी और आश्वस्त किया कि फिर से आप अच्छे से काम कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा झटका लग गया एनडीए को
और यहाँ पर चिराग पासवान को एक बड़े नेता, बिहार के बड़े नेता ने इस्तीफा लिख दिया है, पत्र लिखकर भेज दिया है और यहाँ पर चुनाव होना है और चुनाव के बीच जो है यहाँ पर एक बड़ा झटका लगा है भाजपा को। जी हाँ दोस्तों, उपचुनाव की तिथि का ऐलान हो चुका है और उसी बीच एनडीए को झटका लगा है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। अग्निवीर स्कीम के तहत यूपी के 2 युवकों छोड़ी सेना की नौकरी। अखिलेश यादव बोले कि अग्निवीर योजना का करवासा। जी हाँ दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर के शुरू से लेकर के अब तक लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। सेना की तैयारी कर रहे नौजवानों से लेकर के विपक्षी दल अग्निवीर स्कीम का लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी बीच सेना की तैयारी कर रहे 2 नौजवानों ने अग्निवीर स्कीम के तहत मिली नौकरी को छोड़ दिया है। एक निजी चैनल से बातचीत में दोनों नौजवानों ने कई दावे कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको ट्वीट करते हुए सपा मुखिया व कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने निशाना साधा है भाजपा सरकार पे। बुलंदशहर से दिनेश कुमार नाम के एक युवक ने कहा है कि एक यहाँ पर अग्निवीर सोल्जर में बहुत बड़ा डिफरेंस है और यहाँ पर रिफ्रैक्टर को दूसरी की बात है और अग्निवीर होने का कलंक लग जाता है क्योंकि इसमें वेतन से लेकर के सुविधा सभी कम है, इसमें फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं है। ऐसे ही शिवम ने भी नौकरी छोड़ दी है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, 2 युवाओं ने यहाँ पर सेना में भर्ती तो ले ली लेकिन अग्निवीर योजना के तहत वो भर्ती हुई थी। जिस योजना के तहत ये भर्ती ली गई थी उसमें 2 युवाओं ने जो है इनका जो है नौकरी उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और कहा है कि अग्निवीर योजना के तहत हम नौकरी नहीं लेंगे क्योंकि इसमें फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं है। हम देश की रक्षा करने जा रहे हैं लेकिन हमारा ही डर बना रहेगा क्योंकि यहाँ पर एक तो फ्यूचर सिक्योर नहीं है और दूसरा देश की रक्षा हम करेंगे कैसे क्योंकि 4 साल के लिए कोई कार्य की अवधि नहीं होती। तो दोस्तों यहाँ पर अग्निवीर की योजना जब से सरकार ने लागू की है तब से अग्निवीर योजना पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है और यह प्रश्न चिन्ह विपक्षी दल हो या फिर वो युवा हो जो सेना की तैयारी कर रहे हैं वो बार बार प्रश्न उठाते रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार जो है वो कान बंद करके बैठी है। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। दिल्ली में चुनाव के बाद केजरीवाल सरकार के खिलाफ आक्रमण हुआ। कांग्रेस जल संकट को लेकर के किया मटका फोड़ प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस कार्यकर्ता ने शनिवार को दिल्ली के कृष्णनगर इलाके में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ मटका फोड़ विरोध प्रदर्शन किया है। एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने एएनआई को बताया कि पानी के नाम पर जनता को धोखा दिया जा रहा है, गरीब लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, सरकारें आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही है और पहले से पानी की व्यवस्था क्यों नहीं की गई, वह राजनीति करने में व्यस्त है। गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए दिल्ली में मटका फोड़ प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने टैंक माफियाओं के साथ मिली भगत की है। तो दोस्तों यहाँ पर केजरीवाल को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है वो सड़क पर उतर गई है और यहाँ पर मटका फोड़ प्रदर्शन दिल्ली के हर वार्ड में किया जा रहा है और यहाँ पर साफ साफ कह रही है जनता कि आखिरकार पहले से पानी की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। अगर पता था सरकार को कि गर्मी के टाइम में पानी की कमी हो जाती है तो आखिरकार ये क्या कर रहे थे 3 दिन पहले से और इन्होंने क्यों नहीं व्यवस्था की। सारे नेताओं के घर पानी पहुंच जाता है, अगर पानी के लिए जूझना पड़ता है दिल्ली में तो गरीब और आम जनता को जूझना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और मटका फोड़ प्रदर्शन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दिया आम आदमी पार्टी के खिलाफ और साफ साफ कह दिया है कि ये गैंग यहाँ पे गूंगी और बहरी सरकार हो गई है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में जनता के लिए काम करने से कतरा रही है आम आदमी पार्टी और आखिरकार काम क्यों करे, यहाँ तो सब के सब आराम करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और कांग्रेस पार्टी ने अब आम आदमी पार्टी को दिल्ली में घेर लिया है और पानी के मुद्दे को गरमा लिया है और साफ साफ कहा है कि आखिरकार गरीब जनता की सुनने वाला दिल्ली में कौन है वो सामने आए। तो दोस्तों आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। बलौदा बाजार पहुंची कांग्रेस की डेलीगेशन सीएम साई से की इस्तीफे की मांग। भूपेश बघेल ने भाजपा पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बलौदा बाजार में घटना को लेकर के जमकर सियासी जारी है। कांग्रेस की जांच टीम बलौदा बाजार पहुंचकर यहाँ पर संयुक्त कार्यालय का जायजा लिया था, जिसके बाद फिर कांग्रेस की डेलीगेशन टीम बलौदा बाजार पहुंची जिसमें प्रदेश में कांग्रेस नेता विधायक शामिल थे।
इस दौरान कांग्रेस नेता ने शाही सरकार को व्यवस्था नहीं संभाल पाने को लेकर के इस्तीफे की मांग कर दी है। तो दोस्तों यहां पर बड़ी खबर आ रही है और घटना स्थल के निरीक्षण के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत और पीसीसी अध्यक्ष दीपक वैद ने जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वह घटना को लेकर के भाजपा पर जमकर हमला बोला है। पुलिस के कई यहाँ पर निर्दोष लोगों को पकड़कर लाई है जो घटना में शामिल नहीं है। वास्तविकता में जो घटना में शामिल है उन पर कार्रवाई करना चाहिए था। स्थानीय लोग ने बताया कि नागपुर में भी कई लोग आए थे। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और यहाँ पर कांग्रेस भाजपा को घेरने में लगी हुई है और साफ साफ यहाँ पर जांच की मांग कर दी है। जी हाँ दोस्तों, वहीं भाजपा के जांच समिति को लेकर के उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों को अपने प्रशासनिक अधिकारियों पर भरोसा नहीं है, इसलिए पार्टी स्तर पर जांच टीम गठित कर रही है। पुलिस जांच करे और वास्तविक में जो घटना में शामिल हैं उन्हें पकड़े, ना कि आम जनता को पकड़ करके जेल में डालने का काम करे। तो दोस्तों यहाँ पर भूपेश बघेल ने घेर लिया है भाजपा सरकार को और खुद भी वो गए थे और बलौदा बाजार पहुंचकर कांग्रेस ने डेलीगेशन वहां पूरी पहुंची थी जिसको रोकने के लिए बड़ा प्रयास किया भाजपा ने, लेकिन वो नहीं रुके और सीएम साई से की इस्तीफे की मांग दिया। दोस्तों यहाँ पर सीएम साई से इस्तीफे की मांग कर दी है भूपेश बघेल ने और भाजपा पर निशाना साधते हुए क्या दिया है, आप जल्द से जल्द जांच कराएं और आम आदमी को परेशान करना बंद करें। आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। हरियाणा में कांग्रेस शुरू करेगी विधानसभा चुनाव की तैयारी। आज से 14 जुलाई तक हर जिले में करेगी कार्यकर्ता सम्मेलन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव के नतीजे से उत्साह में है कांग्रेस और यहां पर अब बड़ी घोषणा कर दी है। जी हां दोस्तों, यहां पर हरियाणा कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया है कि अब हम आज से यानी कि यहां पर जो है विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू करेंगे और यहां पर भाजपा को रोकने का काम करेंगे। जी हां दोस्तों, हरियाणा में लोकसभा चुनाव के नतीजों में उत्साह कांग्रेस अब हर जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में 4 महीने शेष हैं, ऐसे में कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता विधानसभाओं में कर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहती है। इसको लेकर के कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन 16 जून यानी कि आज से 13 जून तक चलेगा। इस सम्मेलन में हरियाणा कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर शिरकत करेंगे। तो दोस्तों हरियाणा में कांग्रेस करने जा रही है बड़ा खेल और यहां पर लोकसभा चुनाव में जैसे यहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है उसको देख करके हरियाणा के कार्यकर्ता में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हरियाणा में हैं उनमें उत्साह है। उनको पता है कि अगर हम मेहनत कर लें तो अब की बार भाजपा को हराना आसान होगा और हरियाणा में कांग्रेस सरकार की यहां पर सरकार बनने जा रही है। तो दोस्तों यहां पर किसी भी वक्त हो सकता है बड़ा खेल और हरियाणा में बड़ी तैयारी शुरू कर दी जाएगी आज से और कार्यकर्ता सम्मेलन यहां पर हर विधानसभा क्षेत्र में किया जाएगा जिसको लेकर के हरियाणा में कांग्रेस के यहां पर कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जा सके और हर विधानसभा क्षेत्र में अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूत कर दिया गया तो कांग्रेस को रोकना यहाँ पर भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत का काम होगा और हरियाणा में अगर कोई जीत रहा है आपकी बार विधानसभा चुनाव तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी जीते। तो दोस्तों यहाँ पर हो सकता है बड़ा खेल और किसी भी वक्त जो है भाजपा को हराया जा सकता है यहाँ पर अगर विधानसभा चुनाव हुआ और यहाँ पर बड़ी तैयारी में कांग्रेस जुट गई है। आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता है अगली खबर। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कड़ी टक्कर होगी, विधायक बने सांसद अब सपा भाजपा में फिर होगी टक्कर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 80 में से 37 सीटें समाजवादी पार्टी यानी कहें कि इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की है, बल्कि 33 सीटें जो हैं वो भाजपा पार्टी जीती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक देखने वाला बात है कि कई विधायक जो चुने हुए थे वो अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सांसद बन गए हैं। तो कई विधायक की यहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर रिक्त स्थान पैदा हो गया है जिसको लेकर के लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीने में ही 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर उपचुनाव हो सकते हैं 10 विधानसभा सीटों पर और यहाँ पर टक्कर देखने को अब की बार मिलेगा। या तो भाजपा को कड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है या फिर इंडिया गठबंधन कर सकता है बड़ा खेल। जी हाँ दोस्तों, चुनाव में 9 विधायक विभिन्न लोकसभा क्षेत्र में विजय हुए हैं और यहाँ पर एक विधायकों को प्रॉब्लम हो गई जिसके कारण यहाँ पर 10 विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर चुनाव होने हैं
और बड़ा खेल हो सकता है। यूपी के सत्तारूढ़ भाजपा के साथ साथ प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने इन विधायकों को सांसद के चुनाव में मैदान में उतारा था। इसमें से कुछ ने अपनी लोकसभा सीटों पर बरकरार रखने के लिए पहले ही विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था और बाकी आने वाले दिनों में ऐसा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कभी भी 10 विधायक जो है वो इस्तीफा दे कर सके सांसदी का शपथ ले सकते हैं और यहाँ पर 10 विधानसभा चुनाव, यहाँ पर 10 विधानसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो सकता है और ये कड़ी टक्कर यहाँ पर हो सकता है समाजवादी पार्टी और भाजपा में, या कहें कि एनडीए में और इंडिया गठबंधन में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में खेला अभी जारी है और ये देखने वाला होगा कि किसकी जीत होगी और कौन हारने जा रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि 10 विधानसभा क्षेत्रों में इंडिया वर्सेस एनडीए में किसकी जीत होगी? कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।